हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल द मानवा एनालिस्ट पर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि टियान हाउ का स्कोर 120 पॉइंट्स आया होता है। यह देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी कोई कहता है, क्या 120 पॉइंट्स? बिल्कुल नहीं। क्या लास्ट रैंकिंग वाला लड़का इतना ताकतवर है? क्या मैं सही देख रहा हूँ? बिग ब्रदर डोंग ने ओनली 89 पॉइंट्स स्कोर किया था, लेकिन लूजर को 100 पॉइंट्स से ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं। यह देखकर वांग डोंग गुस्सा होते हुए मन में कहता है, इम्पॉसिबल। यह लूजर हाई रैंक स्कोर कैसे ऑब्टेन कर सकता है? बोरगोड फैंग चैंग यून का टेस्ट स्कोर भी ओनली 101 पॉइंट्स था, तो लिन टियानहाओ का 120 स्कोर कैसे आ सकता है? लिन टियानहाओ ने तो 2 बार टेस्ट दिया। क्या यह पॉसिबल है कि उसने सेकंड टाइम मशीन के साथ कुछ छेड़छाड़ की हो? तभी सभी स्टूडेंट्स चिल्लाते हुए कहते हैं, यह सही नहीं है। तभी सभी स्टूडेंट्स चिल्लाते हुए कहते हैं, यह सही नहीं है, उसने जरूर चीटिंग की होगी। टीचर, अभी उसे 9 पॉइंट्स मिले थे, लेकिन जब उसने दोबारा ट्राई किया तो यह 120 हो गया। यह कैसे पॉसिबल है? यह पूरी तरह से सस्पिशियस है। टियानहाउ मन में सोचते हुए कहता है, मैंने रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ की, लेकिन मैंने अपनी स्किल का यूज मशीन पर नहीं बल्कि अपने स्लाइम पर किया था। टीचर सोचते हुए कहता है, वे जो कह रहे हैं वह सही है या गलत? टियानहाउ कहता है, टीचर, मैंने चीटिंग नहीं की। फिर टीचर उस मशीन के पास जाकर देखने लगते हैं। मशीन को देखकर कुछ सोच में पड़ जाते हैं। फिर टीचर सभी स्टूडेंट से कहता है, मशीन खराब थी, लिन टियानहाउ ने चीटिंग नहीं की है। वांगडोंग कहता है, ठीक है, मशीन खराब हो गई, वह ट्रेस मुझसे आगे कैसे निकल गया? वांगडोंग टीचर से कहता है, तो फिर हमें लिन टियानहाउ के स्कोर के साथ क्या करना चाहिए? डोंग के साथ खड़ा लड़का कहता है, बेशक, यह 9 पॉइंट्स है। पहली कोशिश में मशीन ठीक थी और हमने 9 पॉइंट्स देखे थे। तभी कोई और कहता है, सही है, मैंने भी देखा था, यह ओनली 9 पॉइंट्स थे। टीचर कहता है, मशीन डैमेज है, इसलिए लिन टियानहाउ का रिजल्ट इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर से टेस्ट लेंगे। लिन टियानहाउ कहता है, फिर से? टीचर, रियली में मुझे एक और चांस दे रहे हैं? तभी कोई कहता है, इसे इनवैलिड क्यों किया जाना चाहिए? हम सबने देखा था कि उसे 9 पॉइंट्स मिले थे। टीचर, आपको फेयर और जस्टिस करना होगा, आप उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। टीचर कहता है, ठीक है, मैंने अपना डिसीजन ले लिया है, क्योंकि मशीन डैमेज है, इसलिए आज का टेस्ट यहीं एंड होता है। जिन स्टूडेंट्स का अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, जिनमें लिन टियानहाउ भी शामिल है, प्लीज टेस्ट देने के लिए मशीन के रिपेयर होने तक का वेट करें। वांगडोंग के पीछे खड़ा लड़का कहता है, वह बास्टर्ड। लेकिन तभी वांगडोंग उसे घूर कर देखता है और वह लड़का चुप हो जाता है। वांगडोंग टियानहाउ से कहता है, अगले टेस्ट के बाद भी तुम ट्रैश ही रहोगे। तब तुम अचानक से फिनिक्स में नहीं बदल सकते, सपने देखते रहो। चलो चले ब्लैक एबिस के फर्स्ट लेवल पर उस ट्रैश पर ध्यान मत दो। टियानहाउ मन में सोचते हुए कहता है, ब्लैक एबिस का फर्स्ट लेवल? ओह, मुझे याद है कि यह एक नौसिखियों के लिए डंजन है। ठीक है, अब टाइम आ गया है कि मैं अपनी डिमोनाइज स्लाइम को ट्राई करूं। ब्लैक एबिस का पहला लेवल एक अच्छा ऑप्शन है। वांगडोंग और वे सभी लड़के वहां से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं, मशीन को ठीक करने आए लोगों में से कोई कहता है, क्या मशीन को किसी स्टूडेंट ने हिट किया था? क्या इतनी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फोर्स के साथ स्कूल को एक और जीनियस स्टूडेंट मिल गया है? जब टियानहाउ स्कूल से बाहर जा रहा होता है, तभी स्कूल एंट्रेंस पर एक ओल्डमैन को खड़े देखता है। वह ओल्डमैन कहता है, बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम में समनर बनने का एक ग्रेट पोटेंशियल है। टियानहाउ मन में सोचते हुए कहता है, यह लाइन इतनी फैमिलियर क्यों लग रही है? ओल्डमैन कहता है, मेरे पास यहाँ एक टॉप टायर समनर स्टाफ है, इसे तुमको 300 गोल्ड कॉइन्स में बेचूंगा, क्या तुम इस पर विचार करोगे? टियानहाउ उस स्टाफ की तरफ उंगली करते हुए कहता है, 300 गोल्ड कॉइन्स सिर्फ इस टूटी हुई लकड़ी के टुकड़े के लिए? तुम मुझे लूट रहे हो? ओल्डमैन कहता है, ओह, मैं इसे तुमको ओनली 300 में बेच रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा आपस में कोई रिलेशनशिप है। अगर यहाँ कोई और होता तो मैं इसे
3000 गोल्ड कॉइन्स में भी नहीं बेचता। टियान हाउ उस स्टाफ को हाथ में लेते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि सचमुच इसमें पावर फ्लो कर रही है। लेकिन वेट, इस वर्ल्ड में कोई समनर एसोसिएशन में भी नहीं है। यह इक्विपमेंट रियली रेयर है, इसलिए मैं इसे खरीद सकता हूँ। फिर टियानहाओ कहता है, ठीक है, मैं इसे खरीदूंगा। ओल्डमैन कहता है, 300 गोल्ड कॉइन्स। टियानहाओ कहता है, क्या? लेकिन मेरे पास ओनली 92 गोल्ड कॉइन्स है। देखो, क्या आप मुझे छूट दे सकते हैं? 92 गोल्ड कॉइन्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? ओल्डमैन उस थैली को लेते हुए कहता है, ओह, क्योंकि हमारा मिलना फिक्स था, इसलिए मैं तुमसे 92 गोल्ड कॉइन्स डिपॉजिट के तौर पर ले रहा हूँ। बिल्कुल, ये 92 गोल्ड कॉइन्स यह सुनिश्चित करेंगे कि मैं यह आइटम किसी और को नहीं बेचूंगा। अगर तुम स्टाफ चाहते हो तो फर्स्ट लेवल के ब्लैक एबिस मेज के सबसे डीपेस्ट पार्ट में जाओ और मुझे एक ट्रेजर ला कर दो। फिर स्टाफ तुम्हारा है। टियानहाओ गुस्से से कहता है, क्या अब अपने वर्ड्स वापस लेने में देरी हो चुकी है? क्या मुझे एनपीसी से मिशन ऑब्टेन हुआ है? ओल्डमैन एक पेपर आगे करते हुए कहता है, जब तुम मेज के डीपेस्ट पार्ट में पहुंचोगे तो तुमको इसका पता चल जाएगा। और टियानहाओ का हाथ पकड़ते हुए कहता है, आओ, आईओओ पर अपना हैंडप्रिंट लगाओ। टियानहाओ कहता है, ओल्ड मैन, आप मुझे यह खरीदने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हो? ओल्ड मैन कहता है, ठीक है, आगे बढ़ो, इस एग्रीमेंट को याद रखना। और टियानहाओ वहां से निराश होते हुए चला जाता है। तभी पीछे से टीचर आते हुए कहता है, एल्डर फैंग, आप यहाँ क्यों हैं? आज टेस्टिंग मशीन डैमेज हो गई, टेस्ट एंड कर दिया गया, आप पहले वापस क्यों नहीं जाते? ओल्डमैन कहता है, क्या तुम इस स्टूडेंट को जानते हो? टीचर कहता है, हाँ, वह मेरी क्लास से है, लिन टियानहाओ, एक पुअर चाइल्ड, उसे समनर क्लास मिली, उसका फ्यूचर हार्ड होगा। ओल्डमैन कहता है, सचमुच, आगे का रास्ता कठिन होगा। फिर नेक्स्ट सीन हमें कोल्ड वैली एबिस का दिखाया जाता है। कोई कहता है, क्या यह ब्लैक एबिस के फर्स्ट लेवल की एंट्रेंस है? टियानहाउ कहता है, ब्लैक एबिस का फर्स्ट लेवल आमतौर पर कोल्ड वैली एबिस के नाम से जाना जाता है। इसमें एंटर करने के लिए 4 या 5 लोगों की जरूरत होती है। रिस्ट्रिक्शन लेवल 1 से 10 है। जो लोग उस लेवल से आगे एंटर करते हैं उन्हें सुपरवाइजर द्वारा हटा दिया जाएगा। हाँ, टीम के मेंबर्स का मिनिमम नंबर 3 है। ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं जा सकता। फिर टियानहाउ स्टेटस विंडो में कोल्ड वैली एबिस क्लियरेंस रैंकिंग लिस्ट देखने लगता है। उसमें बताया जाता है, अगर आप मंथ के लास्ट में लिस्ट में फर्स्ट प्लेस ऑब्टेन करते हैं तो आपको अमेजिंग रिवार्ड्स मिलेंगे। गोल्ड न्यूबी ब्रेस्ट प्लेट, अर्ली स्टेजेस में इसे बहुत ज़्यादा अच्छा इक्विपमेंट माना जाता है। ऐसा लगता है कि मुझे लिस्ट में फर्स्ट प्लेस के लिए फाइट करनी होगी। तभी पीछे से कोई कहता है, हे, क्या वह वही लूजर पर्सन नहीं है जिसे टेस्ट में 9 पॉइंट्स मिले थे? वह यहाँ क्यों है? क्या तुम ब्लैक एबिस के फर्स्ट लेवल पर फाइट करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? तुम वहाँ 10 सेकंड्स भी नहीं टिक पाओगे। टियान हाउ मन में सोचते हुए कहता है, वे फिर से आ गई मुझे परेशान करने के लिए। वांगडोंग कहता है, एक समनर ब्लैक एबिस में क्यों आएगा? तुमको घर जाना चाहिए। टियान हाउ कहता है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तभी वांगडोंग के साथ खड़ा लड़का अर्थ मैजिशियन कहता है, हाँ, अगर तुम ब्लैक एबिस में एंटर करना चाहते हो तो तुमको कम से कम 3 मेंबर्स की एक टीम बनानी होगी। क्या तुम एरोगेंट नहीं हो रहे हो? तभी वांगडोंग सभी लोगों को चिल्लाते हुए कहता है, एक सी लेवल वॉरियर और 2 ई लेवल मैजिशियन, क्या कोई टीम बनाना चाहता है? तभी एक लड़का कहता है, सुना, एक सी लेवल वॉरियर, बढ़िया, अब हम बच जाएंगे। फिर सभी लोग वांगडोंग के पास आकर चिल्लाने लगते हैं, हमें चुनो, हमें चुनो। तभी कोई कहता है, मैं एक फायर मैजिशियन हूँ, मैं लॉन्ग रेंज अटैक कर सकता हूँ जो कोल्ड वैली में फाइट के लिए एडवांटेज है। कोई कहता है, मैं एक प्रिस्ट हूँ, मैं कोल्ड रेजिस्टेंस के लिए बफ कर सकता हूँ। वांगडोंग फिंगर पॉइंट करते हुए कहता है, तुम और तुम। फिर कोई कहता है, बिग ब्रदर रियली में सी लेवल वॉरियर हैं, वह अमेजिंग है। दूसरा कहता है, सही कहा, बिग ब्रदर सच में पावरफुल है। तुम लोग ध्यान से देखो, बिग ब्रदर डोंग इस बार फर्स्ट प्लेस के लिए compete करेंगे। वह अर्थ मैजिशियन के पीछे खड़ा लड़का कहता है, फर्स्ट प्लेस के लिए compete, सबसे फास्टेस्ट क्लियरेंस रैंकिंग, हम पीछे नहीं रह सकते। जैसे ही वे सब गेट में एंटर करने के लिए पहुंचते हैं
तभी उस गेट से कुछ बाहर आकर गिरता है। वह किसी पर्सन की बोन्स होती है। यह देखकर कुछ लोग हैरान हो जाते हैं। वह अर्थ मैजिशियन उन दोनों लड़कों को डराते हुए कहता है, हमें क्लोजली फॉलो करो। अगर पीछे रह जाओगे तो यही रिजल्ट होगा। वांगडोंग रेडी होकर सभी टीम मेंबर्स को कहता है, हम जा रहे हैं, और वे सभी डंजन में एंटर कर जाते हैं। टियान हाउ कहता है, वे तीनों अच्छे लोग नहीं हैं। उन दोनों का जिंदा बच पाना पॉसिबल नहीं है। अगर डेड को रिजेक्टेड किया जा सकता है, लेकिन इसका प्राइस कम नहीं है, इसलिए अपनी लाइफ को पूरा करना सबसे अच्छा ऑप्शन है। फिर टियान हाउ डंजन गेट की तरफ देखने लगता है। तभी कोई कहता है, हे देखो, वहाँ एक एस लेवल टैलेंट वाला प्लेयर है, चलो उसके साथ टीम अप करें। दूसरा लड़का कहता है, इडियट, क्या तुम्हारी नज़र इतनी खराब है? क्या तुम्हें समनर वाला पार्ट नहीं दिख रहा है? एस लेवल का क्या यूज है? फिर उसके साथ खड़ी लड़की कहती है, हाँ, मैंने भी सोचा था कि मैं किसी को पकड़ कर रख सकती हूँ, लेकिन यह सिर्फ एक वीकलिंग है। जो भी हो, मैं थोड़ा और इंतजार करूंगी। तभी टियान हाउ किसी की तरफ देखने लगता है। उस लड़की का नाम ली जुई होता है। उसका लेवल 1 क्लास बार्ड और टैलेंट ई लेवल का होता है। टियान हाउ कहता है, सी लेवल बार्ड अनफॉर्चुनेटली टीम में इफेक्टिव ब्लफ अप्लाई करने के लिए इस क्लास का टैलेंट डी लेवल से हाई होना चाहिए। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह कई दिनों से वेट कर रही है। टियान हाउ उसके पास जाकर कहता है, हेलो, क्या तुम टीम बनाना चाहती हो? वह कहती है, एस लेवल टैलेंट और एक समनर। टियान हाउ कहता है, मैं रैंकिंग के लिए compete करना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी मेरे साथ टीम अप नहीं करना चाहता। क्या तुम मेरे साथ टीम अप करना चाहती हो? जुई मन में सोचते हुए कहती है, एस लेवल समनर रैंकिंग के लिए compete करना चाहता है, इम्पॉसिबल। लेकिन ऐसे हैंडसम लड़की के साथ टीम अप की अपॉर्चुनिटी मिस करना दुख की बात होगी। फिर जुई हाँ कह देती है। टियान हाउ कहता है, अब हम टीम मेंबर हैं। मेरा नाम लिन टियान हाउ है। मैं एक समनर हूँ। जुई कहती है, हेलो, मैं ली जुई हूँ। मैं एक बार्ड हूँ। टियान हाउ कहता है, जब हम एंटर करेंगे तो मॉन्स्टर्स को क्लियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। तुमको बस अपनी प्रोडक्शन के लिए अपना बेस्ट ट्राई करना होगा। जुई खुश होते हुए कहती है, वह मेरी प्रोडक्शन करेगा? हाँ, मैं अपनी प्रोडक्शन खुद करूंगी और तुमको कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। टियान हाउ कहता है, ठीक है, अब हमें एक और पर्सन ढूंढना होगा। तभी सभी लोग किसी को देखकर कहने लगते हैं, गोडेस, गोडेस, वेट। हमें बताया जाता है इसका नाम सू किंगर है। इसका लेवल 1 क्लास ड्रूड एंड टैलेंट ए लेवल का है। तभी कोई कहता है, गॉडेस किंगर, मेरी टीम में शामिल हो जाओ। मैं एक होली नाइट हूँ। मैं डैमेज को इंड्योर कर सकता हूँ और तुम्हारी प्रोटेक्शन कर सकता हूँ। किंगर कहती है, ट्रैश का ढेर, कितने अनोइंग हैं। तभी कोई और कहता है, गॉडेस, उसकी बात मत सुनो। मेरे पास आओ, हम पहले ही 2 बार ब्लैक एबिस में जा चुके हैं। तुम्हें कोई एक्शन करने की जरूरत नहीं है। टियान हाउ मन में सोचते हुए कहता है, तो यह है स्कूल बैले, सू किंगर। किंगर कहती है, क्या वह लिन टियान हाउ नहीं है, जो हमारे स्कूल का फेमस लूजर स्टूडेंट है? उसे रियली में समनर क्लास मिली है, ट्रेस क्लास समनर। अगर मैं उसके साथ टीम अप करूँ तो? टियान हाउ मन में कहता है, क्या हो रहा है? किंगर एक सेक्सी से अंदाज में कहती है, लिन टियान हाउ, मैं तुमको ऑर्डर दे रही हूँ कि मुझे अपनी टीम में शामिल करो। यह सुनकर सभी जोर से चिल्लाकर कहते हैं, क्या? और सभी लोग जल बुझ जाते हैं। टियानहाओ परेशान होते हुए कहता है, मुझे? किंगर टियानहाओ की चेस्ट पर उंगली रखते हुए कहती है, हाँ, तुम। तभी सभी लोग रोते हुए कहते हैं, क्या गोडेस ट्रैश समनर की टीम में क्यों शामिल हो रही हैं? टियानहाओ कहता है, जब उसने मुझ पर यह सब थोपा तो तुम लोग मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? किंगर कहती है, क्या तुम लोग नहीं देख रहे कि मेरे पास पहले से ही एक टीम है? यहाँ से चले जाओ। किंगर वहां से जाती हुई कहती है, चलो ब्लैक एबिस में चले। टियानहाओ कहता है, वेट, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम हमारी टीम में क्यों शामिल हुई हो? किंगर कहती है, मैं लिस्ट के लिए compete करना चाहती हूँ। मुझे 2 मेंबर्स चाहिए। अगर मैं तुम दोनों को फर्स्ट प्लेस पर ले जाऊं तो कोई भी मुझे नीची नज़र से नहीं देखेगा। टियानहाओ कहता है, सामान, क्या वह हमें ट्रैश कह रही है? किंगर कहती है, तुम वहाँ किस लिए खड़े हो? जल्दी करो और मेरे साथ आओ। टियानहाओ चिढ़ते हुए कहता है, हाँ, यह 2 वुमेन का ग्रुप बन गया है।
जुई कहती है, तो फिर सिर्फ हम तीनों? टियान हाउ कहता है, अभी शामिल होने के लिए कोई सुटेबल पर्सन नहीं है। अगर तुमको कोई डेंजर फील हो तो बस फाइट और टीम छोड़ दो। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वे तीनों ब्लैक एबिस के फर्स्ट लेवल पर आ गए होते हैं। किंगर एंड जुई कहती है, यहाँ काफी ठंड है। टियान हाउ कहता है, क्या यह कोल्ड वैली एबिस के अंदर का हिस्सा है? यह सही है। मैंने पहले जो गर्म कपड़े खरीदे थे वे पूरी तरह से बेकार हैं। जुई कहती है, वैसे मैं एक लो लेवल कोल्ड रेजिस्टेंस ब्लफ को जानती हूँ। जुई अपने इक्विपमेंट का यूज करके सभी को ब्लफ दे देती है। किंगर कहती है, हाँ, तो तुम्हारा कुछ यूज है? टियान हाउ कहता है, क्योंकि हम फर्स्ट प्लेस के लिए compete कर रहे हैं, तो चलिए जल्दी से आगे बढ़े। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, तभी सामने फॉरेस्ट में दो रेड आइज देखते हैं। टियान हाउ उसे देखकर चौंक जाता है। हमें बताया जाता है कि इसका नाम करप्टेड वंडरिंग वुल्फ है। इसका लेवल 1, HP 400, अटैक पावर 21। बाकी सब डिटेल्स आप रीड कर सकते हैं। किंगर कहती है, यह कोल्ड वैली एबिस के एक लो लेवल का मॉन्स्टर है, करप्टेड वंडरिंग वुल्फ। फिर किंगर अपनी क्लास को एक्टिवेट करते हुए कहती है, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। अब मेरे लिए प्रैक्टिस का समय है। और बीस्ट फॉर्म सिवेट कैट में चेंज हो जाती है। टियान हाउ मन में सोचते हुए कहता है, हाफ बीस्ट फॉर्म, क्या यह ड्रूड क्लास है? किंगर उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। तो इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाटा बाय एंड सायोनारा।